और वहीं उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका शुभारंभ करेंगे। 28 जनवरी से 14 फरवरी तक आयोजन होगा। अलग अलग स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। जो भारतीय ओलंपिक संघ की दिल्ली में बैठक होगी, आयोजन की विस्तृत रूपरेखा तैयार की जाएगी। तो 38वें राष्ट्रीय खेलों को लेकर तैयारियां प्रशासन की ओर से तेज कर दी गई है। आपको बता दें, उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होना है, जिसकी शुरुआत है, जिसका आगाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। 28 जनवरी से 14 फरवरी तक ये आयोजन होने वाले हैं। और चलिए ज्यादा अपडेट लेंगे। सोनू हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सोनू, क्या कुछ अपडेट है राष्ट्रीय खेलों को लेकर? तैयारियां कहां तक पहुंच चुकी हैं? अब देखिए ऋषिका, लगातार तैयारियां की जा रही हैं और अलग अलग स्तर पर तैयारी की जा रही है। कुछ ऐसे काम हैं जिनको पूरा कर लिया गया, कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको अंतिम रूप दिया जा रहा है और लगातार जो उच्च स्तरीय अधिकारी हैं, मंत्री हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एक नहीं बल्कि दो शिफ्टों में वर्क हो रहा है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जो एक समय तय किया गया है, कुछ समय पहले जब भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा से और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की मुलाकात हुई थी, उस दौरान ये तय हुआ था कि जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक जो है 28 जनवरी से 14 फरवरी तक ये इन राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होगा। पहली बार उत्तराखंड राष्ट्रीय खेलों का आयोजन की मेजबानी करने जा रहा है और इसको लेकर जो राष्ट्रीय खेल आयोजित होंगे, अलग अलग समय पर अलग अलग स्थानों पर इन खेलों का आयोजन जो है वो सफल साबित हो, इसी को ध्यान में रखते हुए तैयारी की जा रही है। जो विशेष प्रमुख सचिव है अमित सिन्हा, वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जो खेल मंत्री है रेखा आर्य, वो अलग अलग समय पर बैठक करती रही है और लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। चूंकि एक तो ये फोकस हो रहा है उत्तराखंड के जो ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ी हैं, उनको गोल्ड मेडल प्राप्त हो सके, क्योंकि उत्तराखंड में खेलों का आयोजन होने जा रहा है। दूसरा जो है वो ये कोशिश हो रही है कि खेलों का आयोजन जो है वो सफल हो और एक अच्छा मैसेज जो लेकर के वो बाहरी क्षेत्रों के खिलाड़ी जाएं। इसके साथ साथ जिस तरह से तैयारी की जा रही है, क्योंकि आने वाले समय में उत्तराखंड में खेल विश्वविद्यालय भी अस्तित्व में आएगा, लिहाजा देश के प्रधानमंत्री जो है वो इन राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ करने वाले हैं। और इसके साथ साथ राष्ट्रीय खेलों के शुभारंभ के साथ साथ जो उत्तराखंड में उत्तराखंड का जो कुमाऊं क्षेत्र है, इस क्षेत्र का जो हल्द्वानी स्थान है, हल्द्वानी में जो उत्तराखंड का पहला खेल विश्वविद्यालय जो बनने जा रहा है, इसका भी उस दौरान जब 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन का प्रधानमंत्री शुभारंभ कर रहे होंगे, तो इस खेल विश्वविद्यालय का भी शुभारंभ करेंगे। इसके साथ साथ ही जो चंपावत जनपद का लोहाघाट क्षेत्र है, लोहाघाट में जो एक गर्ल्स स्पोर्ट्स जो एक वो बनाया जा रहा है हॉस्टल, उसका भी उस दौरान प्रधानमंत्री शुभारंभ करेंगे। तो एक तरफ तो खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार कोशिश कर रही है, दूसरी तरफ जो 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हो रहा है, एक का सफल आयोजन हो, इसके लिए अलग अलग स्तर पर जो है पहले ही प्रतियोगिताएं आयोजित की जा चुकी हैं। कुछ प्रतियोगिताओं का दौर अभी भी चल रहा है और आने वाले समय में भी खिलाड़ियों की अलग अलग समय पर कुछ और खेल के आयोजन होंगे, जो अलग अलग स्तर के न्याय पंचायत, ब्लॉक स्तर, जिला स्तर और प्रदेश स्तर की जो प्रतियोगिताएं हैं वो हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार ये कोशिश कर रही है कि जो 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हो रहा है, इस 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन का सफल आयोजन हो, एक संदेश ऐसा जाए, और इसी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। बिल्कुल सोनू, जैसे देखिए, जिस तरह से आपने बताया किस तरह से इस पूरे आयोजन को सफल बनाया जाए, इसकी तैयारी में तो प्रशासन लगा ही हुआ है। तैयारियां भी लगभग पूरी कर दी गई हैं। लेकिन विश्वविद्यालय को लेकर आप जहां पर बात कर रहे थे, क्योंकि खेलों का शुभारंभ होगा और इसी के साथ ही दो बड़ी सौगात भी प्रधानमंत्री उत्तराखंड को देने वाले हैं। जिस विश्वविद्यालय का शुभारंभ होना है, उसकी जमीन को लेकर भी काफी सारी कठिनाइयां आ रही थी, जिसके लिए एक बजट जारी होना था। क्या वो जो कठिनाइयां आ रही थी उन्हें दूर कर दिया गया है? क्योंकि उसके लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए थे। और वो कौन सी बड़ी सौगातें हैं जो उत्तराखंड को मिलने वाली है शुभारंभ के साथ? अब देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने किया है। ये बात बिल्कुल सही है आपकी कि जो भूमि के चयन का मामला था, उस पर कई सवाल खड़े हुए थे और इसमें सियासत भी हुई थी। बावजूद इसके चूंकि खेल विभाग के अधिकारी लगातार एक निरंतर जो है वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं और खेल से संबंधित, और खास तौर से जब आप समझ सकते हैं ऋषिका की, जब देश के प्रधानमंत्री किसी चीज का अगर शुभारंभ कर रहे हैं, तो उससे जुड़े जितने भी पहलू हैं उन पर लगातार अधिकारी फोकस कर रहे हैं। तो जो भी कठिनाई व्यवहारिक तौर पर आ रही है और जो जिला स्तर के अलावा राज्य स्तर पर जिनका समाधान होना है,
उनका जो है वो प्रारूप तैयार किया जा रहा है। जल्दी इन तमाम सवालों का जवाब भी तैयार किया जाएगा। और जो कठिनाइयां हैं, इन कठिनाइयों का इन चुनौतियों का समाधान भी शासन स्तर पर कर लिया जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री भी समीक्षा बैठक के दौरान गंभीरता से कार्य करने के दिशा निर्देश दे चुके हैं। खेल मंत्री रेखा आर्य लगातार मॉनिटरिंग कर रही है और जो विशेष प्रमुख सचिव हामिद सिन्हा वो भी लगातार जो अधिकारी हैं निदेशालय स्तर के उनके टच में है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जो भी सौगात खेल से संबंधित, कुछ समय पहले खेल नीति की हम बात कर रहे थे, अब खेल विश्वविद्यालय की हम बात कर रहे हैं और गर्ल्स को खास तौर से युवतियों को स्पोर्ट्स में और ज्यादा उनकी संख्या बढ़ाई जाए, इस पर भी फोकस होगा। तो इससे संबंधित जो भी सुविधाएं और जो व्यवस्थाएं सरकार तैयार कर रही है, उनका शुभारंभ मुख्यमंत्री की मौजूदगी में प्रधानमंत्री करेंगे। और निश्चित तौर पर खेलों को बढ़ावा देने का जो सरकार का संकल्प है, राज्य सरकार का, धामी सरकार का, और उसको साकार करने की कवायद में सरकार जुटी हुई है। बिल्कुल सोनू, देखिए जिस तरह से आपने बताया, महिलाओं को प्रेरित सरकार की ओर से किया जा रहा है, प्रशासन की ओर से किया जा रहा है, और उसी को देखते हुए ये जो विश्वविद्यालय का शुभारंभ है वो भी होने वाला है। फिलहाल आपको बता दें कि 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन जो है उत्तराखंड में होने वाला है, जिसको लेकर तैयारियां भी लगभग पूरी हो चुकी है। फिलहाल आपका जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया, आप बने रहिए हमारे साथ। तो उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होने वाला है, जिसको लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। 28 जनवरी से इसका आगाज होगा, जो 14 फरवरी तक चलने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ करेंगे।